God's family, the universal family. प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का परिवार प्रार्थना भवन की तरफ से और परमेश्वर का परिवार सबका की तरफ से आपको और आपके प्यारे परिवार को प्रेम नमस्कार. My dear brother and sister, on behalf of God's family and on behalf of God's family prayer tower, I greet you and your family members in the matchless and wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. Once again, God has given us this wonderful opportunity to preach the gospel and to preach the truth of the living God before the mankind. परमेश्वर ने फिर से हमें ये सुंदर समय दिया है कि परमेश्वर का सच्चाई को, परमेश्वर की पवित्रता को, परमेश्वर की वास्तविक सुसमाचार को समाज के सामने, मानव जाति के सामने प्रकट करने के लिए. इसलिए परमेश्वर के नाम की महिमा हो इस सुंदर समय के लिए. All glory to God for this wonderful opportunity God has given to me. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज फिर से हम परमेश्वर की सच्चाई को आलोचना करेंगे, परमेश्वर की महिमा को आलोचना करेंगे, परमेश्वर की वास्तविक बातें उसे आलोचना करेंगे और आशीष को प्राप्त करेंगे. इससे पहले मैं परमेश्वर का परिवार सेवकाई के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ. परमेश्वर का परिवार सेवकाई आज दुनिया के कोने कोने में रहने वाले टूटे हुए मन वालों के लिए प्रार्थना करता है. प्रतिदिन ये दुनिया के कोने कोने में से आज हर महीने में हजारों परिवार जो लोग टूटे हुए मन से कई प्रकार की समस्या लेकर के, कई प्रकार की विपत्ति लेकर के, कई प्रकार की मुश्किलें, बाधाएं, कष्ट, समस्या, क्लेश, विपत्ति, अंधकार की परिस्थिति, शैतान की बंधन, कई प्रकार की जो शैतान का दिया हुआ जो मुश्किलें, बाधाएं को लेकर के जो लोग जीते हैं और जीवन में कई प्रकार की कठिनाई का सामना करते हैं, जीवन में निराशा, दुख, परेशानी, कई प्रकार के अंधकार की परिस्थिति में होकर के जो परिवार जिंदगी गुजारा करते हैं, प्रतिदिन गुजारा करते हैं, ऐसे परिवार आज दुनिया के कोने कोने में से परमेश्वर का परिवार के साथ संपर्क करते हैं, फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से. और प्रतिदिन परमेश्वर का परिवार प्रार्थना भवन में परमेश्वर का परिवार उन टूटे हुए मन वालों के लिए, उन परिवारों के लिए प्रतिदिन हम लोग प्रार्थना करते हैं. हफ्ते में 3 दिन 4 दिन उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं और प्रतिदिन ऑनलाइन के माध्यम से प्रार्थना करते हैं और हर समय प्रतिदिन सैकड़ों परिवार फोन करते हैं. आज जो परिवार में संतान नहीं है, शादी का 15 साल, 20 साल, 22 साल, शादी का 5 साल, 3 साल, आज शादी के कई साल जिन पति पत्नी ने बिताए लेकिन संतान नहीं है, ऐसे परिवार आज संपर्क करते और दिन रात हम लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर का परिवार में. और हमारे प्रार्थना और प्रभु यीशु मसीह की दया, करुणा, अनुग्रह के द्वारा आज बहुत सारे परिवारों को संतान की आशीष मिल रहा है. हर महीने में कम से कम 5-6 परिवारों को संतान की आशीष मिल रहा है और हर साल में 60-70 से भी अधिक परिवारों को संतान की आशीष मिल रहा है. और प्रतिदिन बहुत सारे परिवार में, जिन परिवारों में जादू टोना का बंधन, आज बहुत सारे परिवार में दुष्ट आत्मा का बंधन, भूत प्रेत, चुड़ैल, डाइन, दुष्ट आत्मा और शैतान की माया जाल, अंधकार की प्रभाव से आज जो भाई या बहन तकलीफें उठाते हैं, मुश्किलें उठाते हैं, बाधाएं, कष्ट उठाते हैं, ऐसे परिवार, ऐसे भाई बहन परमेश्वर का परिवार प्रार्थना भवन के साथ संपर्क करते हैं और आशीष को पाते हैं. और विशेष करके आज जो परिवार में रोग और संकट और बीमारी, आज हमारे भारत देश में और सारी दुनिया में हम देखते हैं कि जहां भी जाओ बीमारी की संख्या बढ़ रही है. रोग, संकट, बीमारी, दुर्बलता, परेशानी, आज तरह तरह की बीमारी लोगों के जीवन में. जितने सारे नया नया मेडिसिन, नया नया औषधि दुनिया में निकल रहा है और वैज्ञानिक लोग अलग अलग नया नया औषध और जो मेडिसिन से जो भी टेक्निक को खोज कर रहे हैं, नया नया आविष्कार कर रहे हैं, उतना ही नया नया रोग और संकट, दुर्बलता, इंसान के जीवन में दुर्बलता, शारीरिक परेशानी, कमजोरीपन, बेचैनी, ये सारे मानसिक रोग या शारीरिक रोग ये दुनिया में बढ़ता जा रहा है. इसलिए आज दुनिया के कोने कोने में से बहुत सारे परिवार जो लोग बीमार में, संकट में, समस्या में हैं, ऐसे परिवार
परमेश्वर का परिवार प्रार्थना भवन के साथ संपर्क करते हैं चंगाई छुटकारा पाने के लिए। और सच में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हर दिन बहुत सारे परिवारों को प्रभु यीशु मसीह चंगाई देता है, पिता परमेश्वर चंगाई देता है, पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रतिदिन कोई ना कोई परिवार को छूता है और लोगों के जीवन में चमत्कार होता है, जादू टूना से मुक्ति मिलता है, बीमारियों से चंगाई मिलता है, कई प्रकार की रोग संकट से, दुष्ट आत्मा के बंधन से और शैतान की माया जाल से लोगों को चंगाई छुटकारा मुक्ति मिल रहा है। और विशेष करके उन परिवारों को जो परिवार में संतानें, ऐसे परिवारों को संतान की आशीष मिल रहा है। इसलिए दुनिया के कोने कोने में से लोग परमेश्वर का परिवार प्रार्थना भवन के साथ संपर्क करते और आशीष को पाते। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस वर्ल्ड पीपल आर कॉलिंग टू गॉड्स फैमिली एंड आर रिसीविंग बेबी ब्लेसिंग, मिरेकल, अनॉइंटिंग, हीलिंग, salvation, and receiving divine comfort. My dear brother and sister, nowadays we see people in this world suffering like anything. People are suffering in various kinds of diseases, everywhere new and new diseases. As long as that scientists they are discovering new medicines and technology, at the same time new diseases, chronic diseases, new diseases, weakness, sickness entering into this world. Therefore, my dear brother and sister, there are many and many millions people and the families suffering in various kinds of diseases. That is why people are calling to God's family. People are searching where to go and how to recover from this disease, how to get deliverance from this disease. People are searching in internet and YouTube, and people are calling to God's family prayer tower for healing and deliverance. My dear brother and sister, each and every day, there are thousands of people calling every month. Each and every day, hundreds of people calling to God's family and receiving baby blessing, miracle, healing, anointing, and deliverance. And many people, they are receiving divine peace. Many people, they are receiving salvation. Many people, they are receiving Jesus Christ as the Lord and Savior. Many people, they are receiving eternal life. Many people, they are changing their life after joining in God's family, after calling to God's family, after listening our prayer and counseling. People are changing themselves and people are receiving Jesus Christ as Lord and Savior. Therefore, my dear brother and sister, God's family, we are praying for the people and the families of the world, those who are in the midst of problems, sickness, and the weakness. My dear brother and sister, many families, those who have no child, they are receiving baby blessing through our prayers. Every month, 6 to 7, every month, many sisters, every month, sisters are receiving blessing from the Almighty God and they are conceiving. Therefore, my dear brother and sister, every year, more than 60 and 70 families, they are receiving gift of child, baby blessing through the prayer and the fasting. Therefore, God's family prayer tower, each and every day, every moment, we are praying for the people. People from every parts of the world, every time, all the times from morning to night, 12 o'clock. People are calling and they're receiving healing and miracle and anointing through God's family prayer tower. इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको भी अगर चंगाई पाना है, छुटकारा पाना है, मुक्ति पाना है, शांति पाना है, जीवन पाना है, उद्धार पाना है और आपको हर प्रकार की पाप और श्राप के बंधन से मुक्ति, चंगाई, छुटकारा पाना है, शैतान के बंधन से मुक्ति, चंगाई, छुटकारा पाना है, जादू टूने के बंधन से मुक्ति, चंगाई, छुटकारा पाना है, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करें और परमेश्वर का परिवार प्रार्थना भवन के साथ संपर्क कीजिए, आशीष मिलेगा, मुक्ति मिलेगा, छुटकारा मिलेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप विश्वास करोगे तो आपके विश्वास के अनुसार परमेश्वर चमत्कार करेगा। My dear brother and sister, if you believe, then according to your faith, according to your belief, God will do the miracle and you will see the power of God. You will see the glory of God in your life. You will see the mighty, outstanding miracle in your life, in your family. Therefore, my dear brother and sister, believe in Jesus Christ. If you believe, you will see the miracle. If you believe, you will see great changes in your life and in your family. Therefore, believe in Jesus Christ and call to God's family prayer tower. Because God's family prayer tower, we are praying for the families of the world, those who are going through sickness, weakness, childlessness, and those who are going through many kinds of problems and many kinds of darkness situation.
Therefore, my dear brother and sister, don't delay. Believe in Jesus Christ. Receive Jesus Christ as your Lord and Savior. My dear brother and sister, there is only one God who heals you and your family members. Apart from the living God, no one can solve your problems. No one can heal you. No one can forgive your sins. No one can deliver you from the hands of the devil. No one can change your situation. Therefore, my dear brother and sister, believe in Jesus Christ and receive Him as your Lord and Savior, and contact to God's Family Prayer Tower. We are always ready to pray for you and your family. My dear brother and sister, many people every day, more than 10 to 20 new families. Remember, every day, more than 10 to 20 new families, they're connecting with God's family. They're calling to God's Family Prayer Tower, and they're receiving divine comfort. They're receiving healing and the miracle and deliverance and anointing. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रतिदिन 10 से 20 परिवार, नया परिवार प्रतिदिन परमेश्वर के परिवार के साथ संपर्क करते हैं, चंगाई पाते हैं, छुटकारा पाते हैं, मुक्ति पाते हैं, जीवन पाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करें, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को विश्वास करें, एकमात्र सृष्टिकर्ता परमेश्वर को विश्वास करें। मुक्ति मिलेगा, चंगाई मिलेगा, छुटकारा मिलेगा, जीवन मिलेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करें, मुक्ति, चंगाई, छुटकारा और आशीष को मिलेगा। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, once again I request you, believe in Jesus Christ. Believe in Jesus Christ and submit your life to Jesus, and Jesus Christ will change your situation, because Jesus Christ, only one God, is the only one God, is the only one creator, master and sustainer and deliverer. He's the only one God, Almighty God, only one true and the living God. Therefore, my dear brother and sister, if you want miracle, healing, baby blessing, deliverance, anointing, and supernatural blessings, please call to God's Family Prayer Tower. May God bless you. आइए वर्तमान हम लोग परमेश्वर के वचन को थोड़े समय हम लोग चिंता करेंगे, मनन करेंगे। आज हम आपके सामने परमेश्वर की सच्चाई को बताने के लिए जा रहे हैं। Today I am going to reveal the truth of the living God. Today I am going to explain about the truth and the fact about the living God. आज हम देखेंगे मूर्ति पूजा सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विरोध में बहुत बड़ा अपराध है। याद रखिए, idol worship is the abomination to the Lord, and the idol worship is the great sin against the living God. परमेश्वर का वचन आज हमें बताता है, जरा ध्यान से सुने, kindly listen this message carefully, then you will understand what is the truth. मेरे प्यारे भाई और बहनों, याद रखिएगा, मूर्ति पूजा परमेश्वर का पवित्र नियम का विरोध है। याद रखिए, और जघन्य अपराध है। मूर्ति पूजा जघन्य अपराध है, परमेश्वर के नजर में पाखंड है, जिससे परमेश्वर का क्रोध मनुष्य के ऊपर आता है। इसी वजह से देश में, समाज में, एक परिवार में पाप, अपराध, खून खराबा, चोरी, डकैती, लूट पाट, व्यभिचार और हत्या, भूकंप, भूस्खलन और बाढ़ आता है, तूफान आता है और सर्वनाश, विनाश देश में, समाज में प्रतिदिन बढ़ता है। इसलिए पवित्र और सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता परमेश्वर बार बार मानव जाति को ये कहता है कि मूर्ति पूजा मत करो, मूर्तियों से दूर रहो। मूर्ति पूजा करने से परमेश्वर का श्राप आता है, याद रखिएगा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए मूर्ति पूजा से दूर रहना है, एकमात्र सच्चा खुदा को सेवा करना है, उपासना करना है, आराधना करना है, एकमात्र परमेश्वर को मानना है, तब जाके पाप और श्राप से, रोग, संकट, बीमारियों से मुक्ति मिलेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, निर्गमन 20 का 23 अध्याय में कहता है, तू मेरे साथ किसी को सम्मिलित ना करना, अर्थात अपने लिए चांदी व सोने से देवताओं को ना गढ़ लेना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, याद रखिएगा, निर्गमन 20 अध्याय का 23 में लिखा है। फिर से मैं आपके लिए पढ़ने के लिए जा रहा, तुम मेरे साथ किसी को सम्मिलित ना करना। परमेश्वर कहता है कि तू मेरे साथ किसी को सम्मिलित ना करना, और तू मेरे नाम से किसी मूर्त या पत्थर का किसी मूर्त को नहीं बनाना, क्योंकि मैं जिंदा खुदा हूं, मैं सच्चा खुदा हूं, मैं काल्पनिक परमेश्वर नहीं हूं। परमेश्वर कहता है, अर्थात अपने लिए चांदी व सोने से देवताओं को ना गढ़ लेना,
निर्गमन 20 का 3 से 5 भी लिखा है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में व पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और उनकी उपासना ना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता। परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि जो मुझे छोड़ के मूर्ति पूजा करेगा, जीव जंतु का पूजा करेगा, अपने हाथों से कुछ बनाएगा, उसको दंडवत करेगा, उपासना करेगा, चाहे वो मनुष्य क्यों ना हो, चाहे वो पशु का मूर्त क्यों ना हो, चाहे आकाश में या जमीन के नीचे या समुद्र के अंदर रहने वाले किसी जीव जंतु का मूर्त को अगर कोई बनाता है, उसे दंडवत करता है, उसे ईश्वर या प्रभु करके पूजा आराधना करता है, तो परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। परमेश्वर कहता है कि मैं उससे दंड दूंगा, उसको, उसका बेटा बेटी को, उसका नाती पोतों को, परपोतों को भी मैं दंड दिया करूंगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मूर्ति पूजा से परमेश्वर घृणा करता है, परमेश्वर नफरत करता है मूर्ति पूजा से, इसलिए मूर्ति पूजा नहीं करना है। परमेश्वर कहता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, मुझे छोड़ किसी के सामने दंडवत नहीं करना, मुझे छोड़ किसी को ईश्वर करके ना मानना है। क्योंकि सृष्टिकर्ता परमेश्वर को छोड़ के इंसान अगर अपने हाथों से कुछ चीज को बनाता है और कुछ मूर्त को बनाता है, चाहे वो मिट्टी का हो या पत्थर का हो या सोना या चांदी या लकड़ी या गाय गोबर से हो या कीचड़ से हो या किसी धातु पदार्थ से क्यों ना हो, अगर कोई भी वस्तु का प्रतिमा या मूर्त बना के अगर इंसान उसको पूजा करता है, आराधना करता है, तो परमेश्वर का क्रोध भड़कता है उनके परिवार के प्रति, उनके बेटा बेटों के प्रति, उनके बेटे, उनके बेटियां, उनके परिजनों के प्रति, उनके घराने के प्रति और उनके नाती पोतों और परपोतों के ऊपर भी परमेश्वर का दंड और श्राप आता है। इसलिए आज दुनिया में जहां जहां मूर्ति पूजा होता है वहां पर श्राप, जहां जहां मूर्ति पूजा होता है वहां पर अश्लीलता, जहां जहां मूर्ति पूजा होता है वहां पर खून खराबा, चोरी डकैती, वहां पर बीमारी महामारी, वहां पर क्लेश, वहां पर अशांति, वहां पर कोई पवित्रता नहीं रहता है, वहां पर परमेश्वर का भय नहीं रहता है, वहां पर केवल भ्रष्टाचार रहता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मूर्ति पूजा से दूर रहने के लिए परमेश्वर का वचन में जीवित परमेश्वर सृष्टि करता एकमात्र जिंदा खुदावंत यहाँ पे कहता कि मूर्ति पूजा मत करो, मूर्ति पूजा से दूर रहो। और भी एक वचन हम लोग देखेंगे, निर्गमन 34 अध्याय का 14 से 16, इस तरह से यहाँ पे लिखा है। निर्गमन 34 अध्याय 14 से 16 तक लिखा है, क्योंकि तुम्हें किसी दूसरों को ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने आज से 4000 साल पहले या 5000 साल पहले इस्राएल लोगों को ये बार बार चेतावनी देता था कि तुम मुझे छोड़ के किसी दूसरों को दंडवत ना करना, तुम मुझे छोड़ के पराये देवी देवताओं को पूजा मत करना, क्योंकि पूजा करोगे दंड आएगा, महामारी आएगा और श्राप आएगा, विपत्ति आएगा। इसलिए परमेश्वर आज से 4-5 हजार साल पहले ऑलरेडी पहले से ही इस्राएल लोगों को चेतावनी देता था, और वही परमेश्वर आज भी हर एक मानव जाति को चेतावनी देता है कि तुम मूर्ति पूजा मत करना, मुझे छोड़ और किसी दूसरों को पूजा नहीं करना, मुझे छोड़ और किसी के सामने दंडवत नहीं करना। दंडवत करोगे तो विपत्ति आएगा, श्राप आएगा, महामारी आएगा, बीमारी आएगा, और तेरे समाज में, तेरे देश में क्रोध आएगा, तेरे देश में, समाज में बाढ़ आएगा, भूकंप आएगा, अलग अलग रोग आएगा, और तुम लोग वैसे ही पाप और श्राप में श्रापित होके ही मरोगे, परमेश्वर कहता है। इसलिए यहां पे भी लिखा है, परमेश्वर यहां पे कह रहा है, निर्गमन 34 अध्याय 14 से 16, क्योंकि तुम्हें किसी दूसरों को ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं, क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है, वह जल उठने वाला ईश्वर है,
ऐसा ना हो कि तुम उस देश के निवासियों वाचा बांधे और वे अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करे और उनके लिए बलिदान भी करे, और कोई तुम्हें नेवता दे और तू भी उसके बलि पशु का प्रसाद खाए, और तू उनकी बेटियों को अपने बेटों के लिए लावे, और उनकी बेटियां जो आप अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करती है, तेरे बेटे से भी अपने देवताओं के पीछे होने को व्यभिचार करवाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मूर्ति पूजा परमेश्वर के नजर में व्यभिचार, आइडल वर्शिप इज abomination to the living God. Remember, idol worship is adultery before God. Idol worship is the greatest sin in this world in the sight of the Almighty and the living God. Therefore, God says, don't do idol worship. Be away from the idol worship. The living God is telling. Because idol worship is abomination activities to the living God. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मूर्ति पूजा मत करो, किसी भी मूर्त का पूजा मत करना, किसी वस्तु के द्वारा बनाए गए जो मूर्त या प्रतिमा की पूजा मत करना करके परमेश्वर यहाँ पे चेतावनी देता है हर एक मानव जाति के लिए। मेरी प्यारी भाइयों और बहनों, ये किसी जाति धर्म के खिलाफ परमेश्वर नहीं कह रहा, ये परमेश्वर ने मनुष्य जाति को कह रहा है कि तू मूर्ति पूजा से अपने आप को दूर रखना, क्योंकि मूर्ति पूजा के द्वारा ही एक परिवार में, एक समाज में, एक देश में परमेश्वर का दंड आता है। बिकॉज ऑफ द आइडल वर्शिप द wrath of God comes to the families, comes to the society and comes to the nations. This is the reason God is warning to the mankind, be away from the idol worship, far away from the idol worship, run away from the idol worship. God is telling here, my dear brother and sister, this is not against any religion or any society and community. Bible says clearly, the living God says in the Holy Bible, far away from idol worship, be away from the idol worship, avoid idol worship. Living God says, because only through the idol worship the wrath of God, the punishment comes to the family, society and the nation. Due to the idol worship, the wrath from the living God comes to the world. Therefore, the living God, the creator, he is telling that do not worship the idols. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और भी लेवी व्यवस्था 26:1 में लिखा है, तुम अपने लिए मूर्ति ना बनाना और न कोई खुदी हुई मूर्ति व लाट अपने लिए खड़ी करना, और न अपने देश में दंडवत करने के लिए तक्कासीदार पत्थर स्थापन करना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। और लेवी व्यवस्था 19:4 में भी लिखा है, तुम मूर्तों की ओर ना फिरना और देवताओं की ओर प्रतिमाएं ढालकर ना बना लेना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। परमेश्वर कहता है तुम मूर्ति पूजा मत करना, क्योंकि मैं जिंदा खुदा हूं, मैं हूं। इसीलिए मुझे छोड़ के किसी वस्तु के द्वारा, मिट्टी के द्वारा, पत्थर के द्वारा, किसी गाय गोबर या कीचड़ या धातु पदार्थ के द्वारा किसी भी मूर्त को ना बनाना और उसे दंडवत मत करना। परमेश्वर का वचन ये कहता है, परमेश्वर स्वयं सृष्टिकर्ता परमेश्वर कहता है किसी भी मूर्त को नहीं बनाना है, किसी भी मूर्त के सामने उसको ईश्वर करके दंडवत नहीं करना, पूजा उपासना नहीं करना। ये सबसे बड़ा जघन्य अपराध है परमेश्वर के नजर में। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन को हमें पालन करना बहुत ही जरूरी है। जो परमेश्वर सारे सृष्टि को बनाया, जिसने सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारागण को बनाया, जिसने आपको, मेरे को, आपके परिवार को, मेरे परिवार को, सारे समाज को, सारे मानव जाति को, सारे जीव जंतु को, सारे सृष्टि को जिसने बनाया, जिसने सारे सृष्टि का मालिक, उससे छोड़ के जीव जंतु को पूजा करेंगे, पत्थर को पूजा करेंगे, इंसान के द्वारा बनाए हुए चीज को अगर पूजा करेंगे तो परमेश्वर के नजर में सबसे बड़ा जघन्य अपराध है। और भी व्यवस्था विवरण 4:15 से 19 में यह लिखा है, इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना
क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे होरेब पर्वत पर आग के बीच में से बात की, तब तुम कोई रूप ना देख पड़ा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिगड़कर चाहे पुरुष चाहे स्त्री के, चाहे पृथ्वी पर चलने वाले किसी पशु, चाहे आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षी के, चाहे भूमि पर रेंगने वाले किसी जंतु, चाहे पृथ्वी के जल में रहने वाली किसी मछली के रूप की कोई मूर्ति खोद कर बना लो। वह जब तुम आकाश की ओर आंखें उठाकर सूर्य चंद्रमा और तारे को अर्थात आकाश का सारा तारगण देखो, तब बहका कर उन्हें दंडवत करके उनकी सेवा करने लगो, जिनको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने धरती पर के सब देश वालों के लिए रखा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने ये जीव जंतु पशु पक्षी, ये सूर्य चंद्र नक्षत्र तारागण मनुष्यों के लिए बनाया है, मनुष्यों के लिए, मानव जाति के लिए बनाया है। लेकिन परमेश्वर ने ये जीव जंतु को ईश्वर देवी देवता करके नहीं बनाया, इसलिए पत्थर को या मूर्त को पूजा करना सबसे बड़ा अपराध है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए परमेश्वर का वचन आज कहता है कि हमें एकमात्र सच्चा खुदा की उपासना करना है, जो परमेश्वर अदृश्य है, जो सच्चा है, जो जिंदा है, जो महान है, जो सर्वशक्तिमान है, जो अति पवित्र, अति प्रेमी, दयालु है, जो वास्तविक परमेश्वर है, जिसको कोई बना नहीं सकता, जिसको कोई भी कोई अलग अलग रूप रंग दे नहीं सकता। वो खुदा है। खुदा का मतलब है जिसने सब कुछ बनाया है, जिसने सारे सृष्टि को बनाया, वो खुदा है। लेकिन खुदा वो नहीं जिसको इंसान अपने हाथों से मिट्टी के द्वारा, पत्थर के द्वारा, लकड़ी के द्वारा, काठ के द्वारा, कीचड़ के द्वारा और बालू के द्वारा, सीमेंट के द्वारा बनाता है। वो खुदा नहीं है, वो तो पत्थर ही पत्थर है, वो तो मूर्त ही मूर्त है। मूर्त कभी ईश्वर नहीं बन सकता है, मूर्त कभी खुदा सृष्टिकर्ता बन नहीं सकता। इंसान जिसको अपने हाथों से बनाए वो कभी सृष्टिकर्ता नहीं हो सकता। सृष्टिकर्ता को कोई बना नहीं सकता। सृष्टिकर्ता मतलब सबको बनाने वाला परमेश्वर। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सृष्टिकर्ता एकमात्र जिंदा खुदावन की उपासना करे, पूजा करे, एकमात्र सच्चा खुदा की आराधना करे, एकमात्र पवित्र परमेश्वर की आराधना करे, मूर्ति पूजा से दूर रहिए। ये पत्थर को पूजा करना, लकड़ी को पूजा करना, ये गाय गोबर से बनी हुई मूर्त, ये कीचड़ से, ये अलग अलग धातु पदार्थ से बनी हुई मूर्त को त्यागो, एकमात्र जिंदा खुदा को उपासना करो, तब जाके आशीष मिलेगा। नहीं तो परमेश्वर का दंड परिवार में आएगा, समाज में आएगा, और दुनिया में जिन जिन जगहों पर मूर्ति पूजा होता है और जहां जहां पर मूर्त की पूजा होता है, वहां पर परमेश्वर के श्राप और दंड, वहां पर परमेश्वर के क्रोध। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के क्रोध से बचने के लिए, दंड से बचने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, जीवन पाने के लिए, शांति पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए एकमात्र जिंदा खुदा को सेवा, उपासना, आराधना, पूजा करना जरूरी है। आइए अभी हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए और आपके परिवार के लिए। मैं छोटा सा प्रार्थना करता हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, महान और प्रेमी, अद्भुत कार्य करने वाला एकमात्र जिंदा खुदा प्रभु, आप सच्चा खुदा है। आप मूर्त नहीं, आप पत्थर नहीं, आप किसी जंगली जानवर जैसा नहीं प्रभु, आप सच्चा महान अद्भुत परमेश्वर है प्रभु। आपका कोई प्रभु सीमा नहीं, सीमाहीन परमेश्वर, अद्वितीय परमेश्वर, अवर्णनीय परमेश्वर। कोई आपको वर्णन कर नहीं सकता, कोई आपको निर्माण कर नहीं सकता, कोई आपको बना नहीं सकता, कोई आपको रूप रंग दे के सजा नहीं सकता। इतना महान सारे सृष्टि का एकमात्र महान अद्वितीय आश्चर्य परमेश्वर प्रभु, आपके चरण में आज मैं प्रार्थना करता हूं। इस वचन के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा, इस प्रभु जितने भी परिवार इस चैनल में, इस प्रभु वीडियो को, संदेश को सुन रहे, इस प्रार्थना को सुन रहे, हर एक जीवन में चंगाई, छुटकारा, मुक्ति, हर एक जीवन में अद्भुत आशीष को दीजिए। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हर एक परिवार में शांति मिले, मुक्ति मिले, छुटकारा मिले, चंगाई मिले, हर एक परिवार के जीवन में अद्भुत चमत्कार हो जाए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर के नाम से, दयालु परमेश्वर के नाम से, महान परमेश्वर के नाम से, एकमात्र सारे सृष्टि का एकमात्र जिंदा खुदा के नाम से प्रार्थना करते प्रभु, हर एक परिवार को आशीष कीजिए। रोग, संकट, समस्या, बीमारी, तकलीफें, मुश्किलें, बाधाएं, कष्ट यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए प्रभु। संपूर्ण आशीष कीजिए, अनुग्रह कीजिए, करुणा कीजिए, आपके चमत्कार को हर एक परिवार में दिखाइए। सारे आदर, महिमा, स्तुति, प्रशंसा केवल आपको हम देते हैं पिता। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना किया। आमीन, आमीन, आमीन।
धन्यवाद। परमेश्वर सबको आशीष करे।